एशियन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास आपका अपना क्लासर केमिस्ट्री वाला कंटिन्यूस कर रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था, जिन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मीन्स से परीक्षाएं उनके करीब आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का हेजिटेशन अपने अंदर नहीं रखना है। किस प्रकार के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट्स हैं, कैसे क्वेश्चन मीन्स एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आ सकते थे, जैसे अभी ऑफलाइन में कुछ पॉइंट बोले गए थे कि बायो में जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल 2 चैप्टर पढ़ेंगे, वहीं से आप उनके पास ही मार्किंग निकल जाएगी। 2 चैप्टर कौन से, ध्यान रखिएगा, आप लोग भी पता होंगे 2 चैप्टर कौन से हैं, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितना भी हो सके उतना प्रयास कीजिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके मीन्स विद्वत एकाग्रचित्त होकर समझने का प्रयास कीजिए। इस समय जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में लॉन्ग क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। और परीक्षाएं करीब आ चुकी, इसका कोई मतलब नहीं है, सभी का तो है बीपी हाई लो हो रहा होगा, इसका कोई मतलब नहीं। टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, बेस्ट होगा, है ना। ये सोच के आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, है ना। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के उन बेहतरीन क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में इनमें से ही कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। बायोमोलिक्यूल्स जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी कुछ सुना था। हमने आप लोगों से पूछा था कि इसमें इस विधिवत तरीके से समझाया जाए, कैसे क्या बताया जाए, तो आप लोगों ने कहा कि क्वेश्चन के बेस पर हमको बता दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ेंगे। हाँ, मैं आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात में पूछना चाहूँगा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आप लोग बताएंगे। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, यहीं से कुछ परीक्षण वाले क्वेश्चन आते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। और जो फेलिंग बिलियंस होते हैं, जो परीक्षण होते हैं, परीक्षण वाले क्वेश्चन भी निकल के आएंगे एनसीईआरटी से इसी चैप्टर से, तो वो इंपॉर्टेंट बहुत है, उसका भी जिक्र करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम आपसे शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो एक इंट्रोडक्शन के बेस पर पूछते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। निशा सर, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं, इनमें कीटोन एल्डिहाइड समूह होते हैं। श्रेया आप बताओगे, कार्बोहाइड्रेट्स डिफाइन करो इसको। सर, ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है किसी किसी में, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एटम्स प्रेजेंट होता है। विशाल, कार्बोहाइड्रेट्स, लक्ष्मी, विटामिन्स, हार्मोन्स बताना पड़ेगा आपको, पढ़े नहीं थे घर पे, क्यों। चलिए अच्छा ध्यान दीजिए सब लोग, इंपॉर्टेंट ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, ये सारी बातें आप लोग घर पर पढ़िएगा। ये कॉमन सी बात है, एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में ये नहीं आना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, विटामिन्स क्या है, और इमीन से हार्मोन्स क्या है, एंजाइम क्या है, इनका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, ये क्वेश्चन हेडिंग नहीं आएगी, क्लियर। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, और ये आपके क्या बोलते हैं मीन्स विटामिन्स क्या है, हार्मोन्स क्या है, सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, है ना, तो चैप्टर पढ़ के जा रहे थे, ये सारी बातें आप लोग पढ़ के जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, ध्यान दीजिए। जैसा कि कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर मिल गया था, इसमें से कुछ लोगों को शायद नहीं मिला हो था, क्यों। एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, नहीं फिर आपको बताया जाएगा। ये क्वेश्चन बताया गया था, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है, क्लियर, कल भी बताया गया था, आज के लेक्चर में देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जब आरएनए का जल अपघटन किया जाता है तो प्राप्त क्षारकों की मात्राओं के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। यह तथ्य आरएनए की संरचना के विषय में क्या संकेत देता है। मैंने आपको बताया था, यह क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसी बेस पर लेक्चर ही बनाया जा रहा है कि एनसीईआरटी से मीन्स ये क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। एनसीईआरटी का बेहतरीन ये आपका चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के जाएंगे सब लोग, फिर अगले पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। फिर अगले पॉइंट्स पर सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि अगला पॉइंट्स क्या जा रहा है कि हाँ, इसके बारे में सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में विधिवत आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि मोनोसैकराइड्स, अब यहाँ से इनमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट्स पढ़े एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में, कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखिए एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप हतोत्साहित नहीं होंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे। जितना भी आपने पढ़ा है तो ठीक है, क्योंकि आपकी कैटेगरी में 80% स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब आपके पक्ष में, मोबाइल रख लो भाई, रखो मोबाइल शांति से। आपके कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, है ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके पक्ष में कम लोग हैं कि ज़्यादा हैं, आप जैसे लोग ज़्यादा है ना, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझो, ठीक है ना। पॉजिटिव थिंग्स, अगर आप सोचो कि आप कभी नेगेटिव थिंग्स आए तो आप सोचोगे कि मेरे पक्ष में ज़्यादा लोग हैं, मतलब कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब
ये सोचो क्या कि कोई टेंशन नहीं लेना है, जितना हमने पढ़ा है बेहतर करके आएंगे। क्लियर? पॉजिटिव सोचोगे तभी पॉजिटिव करके आओगे। क्लियर? तो टेंशन नहीं लेना। हाँ, एक बात फिर ध्यान रखिएगा, सभी सब्जेक्ट में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। अब समय है ऑब्जेक्टिव, अब समय मीन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पढ़ने का नहीं है। अब आप अटैक करेंगे सभी सब्जेक्ट पे क्या, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के आओगे। और एक चीज़ मैं यहाँ आज के लेक्चर में एक चीज़ भी बताऊंगा, एक लेक्चर इस पर बताऊंगा कॉपी कैसे लिखी जाती, बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जाएगी। और जिनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, मैं वादा करूंगा जो लेक्चर बनाऊंगा अभी नेक्स्ट जो लेक्चर्स मीन्स इसके बाद जो अपलोड किया जाएगा, तो उसमें एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपको 25-26 क्वेश्चन में से एक ही 2 क्वेश्चन का आंसर आता है, फिर भी आप पास हो जाओगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ। कैसे पास होंगे तो उस पर मैं एक लेक्चर जरूर बनाऊंगा। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल अपने दिलो दिमाग पे कंठस्थ कर लो, क्या कंठस्थ करना है, लॉन्ग क्वेश्चन ही पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन ही पढ़ना है। चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे बायो में हो, चाहे मैथ्स में, सब आप मैथ्स में तो कॉमन सी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। और आपका केमिस्ट्री हो गया, सभी में लॉन्ग क्वेश्चन ही पढ़ना है, शॉर्ट के पीछे नहीं जाएंगे। क्लियर? बढ़िया मार्क्स आएंगे सभी के। हाँ, जैसा कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मोनोसैकराइड्स क्या हैं। तो मोनोसैकराइड्स इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन को एक बार मैं बोल दूंगा, बताऊंगा, लेकिन फिर इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है। हाँ, अभी कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया था, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। जो लोग बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़े होंगे, जिनको या जो पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कौन सा आ सकता है इस चैप्टर से, उसी का हम लोग एक मेंस बेहतरीन क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से। हाँ, ध्यान रखिए, कल के लेक्चर में एक पॉइंट्स बोला गया था, क्या कौन सा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, आप लोग बताएंगे। अगर लेक्चर देखा होगा तो लेक्चर हमने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया था। चैनल आप लोगों को पता होंगे 2-3 चैनल हैं, तो जिसमें से दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया था, उस पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की गई थी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। हाँ, मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं इसके बारे में, फिर ये अपचाई शर्करा क्या होते हैं, पौधों, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन के साथ ये भी बताते चलूंगा क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। मैंने देखिए पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है 10.1 का, क्या है, मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज वहाँ ट्रांसलेट आपको 10.1, 10.2, 10.3 करके वहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में फिर, लेकिन ये चीज़ मालूम होना चाहिए मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है, अपचाई शर्करा क्या होते हैं, पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हम लॉन्ग पर अटैक करेंगे, लेकिन ये चैप्टर क्या, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सब पढ़ के जाएंगे हम लोग। क्लियर? इस चैप्टर से सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो। अब ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से सभी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट भी आ सकते हैं, और लॉन्ग भी आ सकते हैं। तो सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ से आप लोग जो है पढ़ के जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मुख्य कार्य, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये आएगा तो 1 नंबर का भी आ सकता है। ये पढ़ के जाएंगे आप, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से कहीं अदर से ना पढ़िएगा। और मैंने पहले ही बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन यदि आपको कंप्लीट करना है तो बुक का सहारा लीजिएगा। इस समय जो है कहीं यूट्यूब पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ऑफलाइन में और जितनी नोट्स हैं, आप सीरीज हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को बुक से पढ़ के जाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन को सीरीज से मत पढ़िएगा, कोई भी सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के लिए। इस चीज़ को कंठस्थ कर लो अपने दिल दिमाग पे, है ना। और आपके सखी सखा में अगर यही बात है तो एक फार्मूला अभी से बता दो, अगर सीरीज जितनी ही इंपॉर्टेंट है, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, उसको दे दीजिए, जाओ ये पूरी रट डालो, वो रट डालेगा, लेकिन वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा, क्योंकि सीरीज आपको अच्छे मार्क्स, जब बेहतरीन मार्क्स नहीं दिला सकती है। आप सोचो कि मैं काका टेनियर, आप सोचो विद्या पब्लिकेशन, आप सोचो कि अवतार, आप सोचो राजू पब्लिकेशंस, हम पढ़ के हम टॉप कर जाएंगे, कुछ नहीं कर, मीन्स आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। आप एक्स्ट्रा नॉलेज जब तक बुक से नहीं लोगे तब तक आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन सभी सीरीजों में बहुत शॉर्ट दिया जाता है। आप जब लॉन्ग क्वेश्चन को सभी सब्जेक्ट में बुक से पढ़ के जाइए एक बार, समय भी बहुत है, आप प्रयास कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, बेहतर होगा। क्लियर? तो इसमें से पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मुख्य कार्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में देखोगे आंसर में इसको पूछा गया है। जल्दी से ऑफलाइन वाले आप लोग नोट कर लीजिएगा।
इंग्लिश मीडियम भैया अगर नहीं समझ में आएगी तो आप पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर क्या है 10.4, यह क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित को मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड्स में वर्गीकृत कीजिए। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज तथा, हाँ बड़ा प्यारा क्वेश्चन 5 नंबर का, ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बायोमॉलिक्यूल्स के एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बायो में वैसे मैंने पहले ही बता दिया था क्या कि 2 चैप्टर वो बायो के पढ़ के जाइएगा, पास हो जाओगे। केवल 2 चैप्टर पढ़ोगे, सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है। चैप्टर का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कौन से 2 चैप्टर हैं वो। एक आपका 18 नंबर, दूसरा आप समथिंग समझ जाओ। दूसरी बात, केमिस्ट्री में बायो से पढ़ के जाइएगा, बायोमॉलिक्यूल्स बायो से पढ़ के जाओगे तो केमिस्ट्री एक पंथ 2 काज, केमिस्ट्री में भी तैयार हो गया और बायो में भी तैयार हो गया। तो इस चैप्टर को तो आप अच्छे से पढ़ोगे, एक पंथ 2 काज दे रहा है, मतलब ये केमिस्ट्री में भी आपको 6 मार्क्स दिलाएगा और बायो में भी अच्छे मार्क्स दिलाएगा। लेकिन मैं फिर से एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, क्या पेपर आप निगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, बेहतर करके आएंगे। पेपर कैसा भी होगा, चाहे जैसा होगा, हम करके आएंगे। और एक कॉन्सेप्ट लेके जाना, क्या छोड़ के नहीं आएंगे, एक भी क्वेश्चन लिख के आएंगे, भले अपनी कहानी लिख के आए, है ना। ये अपने आप से कसम खा के जाना, क्या हम क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, कॉपी कैसे लिखी जाएगी बोर्ड पेपर में, जिनको पूरे पेपर में केवल 2 आंसर आता है, 3 आंसर पास हो जाएंगे वो, ये गारंटी मैं लेता हूँ। 3, अभी कुछ नहीं बताऊँगा। वो फॉर्मूला बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला है, फॉलो किया हमने कई बार, तो ये हुआ है। क्लियर, चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 10.5, इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो इस क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट है इसको हटाओ। ग्लाइकोजन क्या होता है तथा ये स्टार्च से नहीं इंपॉर्टेंट है, छोड़ दीजिए इसको। सुक्रोज तथा ये लैक्टोज नहीं इंपॉर्टेंट है, छोड़ो इसको। स्टार्च तथा सेलुलोज में मुख्य संरचना नहीं इंपॉर्टेंट है, हटाइए इसको। क्या होता है जब ये भी नहीं इंपॉर्टेंट, हटाओ इसको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट केवल उन्हीं पर पढ़ो। एनसीईआरटी के बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में देखिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको एनसीईआरटी का सहारा जरूर लो। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल पेपर जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन देता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग, मुझे पता है कार्बोहाइड्रेट्स हो या विटामिन हो या बात करते हैं हार्मोन्स की बात करते हैं, एंजाइम की बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात करने मतलब करते हैं, या अमीनो एसिड की बात करते हैं, आप सब पढ़ चुके हो। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा था आपने, बायो में पढ़ा होगा। लेकिन ये सब अभी, और पहली बात अपने दिमाग में ये चीज़ निकाल दो, क्या कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, नहीं आएगा क्वेश्चन। विटामिन क्या है, नहीं आएगा क्वेश्चन। मीन्स इस हेडिंग से रिलेटेड आएगा, क्वेश्चन को घुमाया फिराया जाएगा। अब आपसे पूछेंगे हार्मोन्स क्या है, तब तो आप बता ही ले जाओगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये छोटे पर आता था, क्लास फर्स्ट में साइंस में देखो लिखा होता था, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, है ना, विटामिन क्या हैं। अब ये नहीं आएगा, इससे रिलेटेड आएगा। तो मतलब आपको इस चैप्टर में जाके लॉन्ग क्वेश्चन पर टेक करना है। क्लियर, हाँ। तो ये चीज़ जब अगले पॉइंट्स की बात करते हैं 10.9 इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लूकोज की उन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए, इसकी विस्तृत नहीं इंपॉर्टेंट, छोड़िए इसको, हटाइए। चलिए आगे की तरफ देखिए, ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा लाल। हाँ बड़ा प्यारा क्वेश्चन लाल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या ग्लूकोज की उन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो इसकी व्यर्थ श्रृंखला संरचना के द्वारा नहीं समझाई जा सकती है। मतलब ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 2 नंबर का, ध्यान रखिए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले भैया आप ध्यान दीजिएगा, घर पर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है, ठीक भैया, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं प्रत्येक। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बोर्ड पेपर का है, ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले बताया बायोमॉलिक्यूल सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको दे सकता है। सभी प्रकार क्वेश्चन मतलब शॉर्ट भी, वेरी शॉर्ट, और आपका कौन सा देगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही आता हर साल है इसका। क्लियर, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बॉन्ड्स, प्राथमिक संरचना, विकृतीकरण, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है लालिए 2 नंबर का। प्रोटीन की, छोड़िए इसको, हटाइए। प्रोटीन की ये भी रिश्तेदार एमिनो एसिड का एंजाइम क्या होते हैं, फर्जी क्वेश्चन है। प्रोटीन की संरचना भी नहीं इंपॉर्टेंट, छोड़ हटाओ इसको। चलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन देखिए रखा हुआ, आप लोगों ने अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वैसे कल के लेक्चर मैंने बताया था कि कौन सा अनसॉल्व आपको सॉल्व करना है, कौन सा सेट आपको लेना है ना, वो सेट पढ़ के जाइएगा। क्लियर, और सभी सब्जेक्ट में एक फार्मूला अपना के जाओ,
क्या? पहले प्रॉमिस करो आप लोग मुझसे कि आप टेंशन नहीं लोगे। टेंशन लोगे? बताओ लक्ष्मी। टेंशन नहीं लेना है। टेंशन आप सोचो नहीं, टेंशन देना है नहीं, टेंशन ना लेना ना देना है। मतलब एक चीज़ ध्यान दो, क्या जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम ये नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम कब होगा? इंटर के बाद होगा। वो सबसे बड़ा एग्जाम है जहां आप भ्रमित हो जाते हो इंटर पास होने के बाद कि क्या करूं, कैसे करूं, कहां करूं, कुछ समझ नहीं आता है। सबसे बड़ा एग्जाम वो है इंटर के बाद। ये तो छोटा सा एग्जाम है, निकल जाएगा वैसे कैसे जैसे 10th निकल के चले आए यहाँ तक। लेकिन इंटर के बाद कहाँ से जाओगे? इंटर के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैरियर। सबसे बड़ा डिसीजन वो होगा। वहाँ भ्रमित हो गए, अगर वहाँ डर गए, वहाँ डिमोटिवेट हो गए, तो लाइफ आपकी ऐसी की, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन जो रियल है उसी भाषा में वही बोला हूँ। चलिए अगला पॉइंट ध्यान देते हैं। हाँ 10, ये अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। 10.20 इंपॉर्टेंट है लाल। विटामिन ए और सी हमारे लिए आवश्यक क्यों है? उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए, पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? इनके दो महत्वपूर्ण काल। ये क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है, वैसे है जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ये चीज आता है आपको। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं इनके बारे में लिखना है, और इनके आपको दो कोई वर्क मतलब कि इनके कार्य बताने हैं, ठीक है ना, फंक्शन को इनके बताना है आपको। 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड था न्यूक्लियोटाइड में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का दे सकता है। डीएनए के दो, कितना बढ़िया क्वेश्चन छुपाए रखा था एनसीईआरटी बेचारा, है ना, लेकिन आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट ध्यान मत रखिएगा, है 10.23 इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। हाँ ये गया। अगला क्वेश्चन हाँ इंपॉर्टेंट है, डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है लाल? ये आंसर कितने नंबर का आपको लिखना होगा? 5। और सबसे बड़ी बात जानते हो आप गलती कहाँ करते हो? बताओ आप गलती कहाँ करते हो? पता है, आप सोचते हो फेल हो जाएंगे, सोचते हो नहीं सोचते हो? ये चीज़ सोचते हो कि नहीं सोचते हो? रियल बताना, आप डरे बैठे हो कि नहीं बैठे हो? हैं काहे डरते हो? मैंने कहा असली खेल कब शुरू होगा? वही कैरियर आपका डिसाइड करेगा। ये तो छोटा सा एग्जाम है, उसी प्रकार किस प्रकार जैसे आप हाई स्कूल पास करके यहाँ तक निकल गए। बस आपको टेंशन फ्री होकर जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ लो, बस टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? फिर अगला पॉइंट्स क्या है? डीएनए मतलब कि पढ़ लीजिएगा, डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर, इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों आपको बताने हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए। गजब, कितना बढ़िया क्वेश्चन छुपा के रखा था। यहाँ से क्वेश्चन आपके 5 नंबर का, यही क्वेश्चन आपको 1 नंबर दे सकता है, 2 नंबर का दे सकता है। पढ़ेंगे विधिवत, इसमें समझ में आएगा। क्लियर? और इस चीज़ ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट्स पर। क्वेश्चन देखो, ये आपको ग्लूकोज की उन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो इसकी विवर्त संगठन, ये बताया गया होगा आपको। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, पढ़ लीजिएगा आप लोग, 5 नंबर का। हाँ अगले पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए जरा, अगले पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। चलिए अगले पॉइंट्स पर आपको ध्यान ये देना है अब कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन था। कार्बोहाइड्रेट से आ सकता है, प्रोटीन से आ सकता है, विटामिन से आ सकता है, हार्मोन से आ सकते हैं, एंजाइम से आ सकते हैं, तो किससे आएगा क्वेश्चन, है ना। सबसे मेन पॉइंट तो यही है, आप ध्यान दे दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनेगा, पढ़ लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट से बनेगा। अगला क्वेश्चन विटामिन से, अगला क्वेश्चन प्रोटीन से, बाकी कुछ मत पढ़िएगा इस चैप्टर में। इससे रिलेटेड आप हेडिंग, मैंने आपको 3 टॉपिक बता दिया, अगर पढ़ लोगे कहीं से ना तो आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट और अच्छे खासे नंबर लेके जाओगे। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और प्रोटीन, आप इनको विधिवत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई सब लोगों को? किसी कोई दिक्कत? ईमानदारी से बताइए, सभी लोग समझ में आ गया ना? तो अब बायोमोलिक्यूल्स के जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, कहाँ से कैसे पढ़ना एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ इनके स्ट्रक्चर वगैरह देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर आप लोग पूछ लीजिएगा। हाँ मैं फिर बता रहा हूँ, परीक्षा करीब आ गई, लेकिन
बिल्कुल चिंता नहीं। ठीक, एग्ज़ाम अच्छा होगा, मीन जैसा भी होगा ठीक होगा। रियल पढ़ाई, जो बेहतरीन पढ़ाई होगी वो इंटर के बाद की होगी, इसलिए हमको टेंशन नहीं लेना है। प्रयास करेंगे बढ़िया लिखने का, और ये भी प्रयास है कि जितना मुझे आता है सिर्फ उतना ही लिखेंगे, नकल नहीं करेंगे। मतलब जितना मुझे आता है सिर्फ उतना लिखेंगे, कहीं किसी से मदद नहीं लेंगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ ऑनलाइन संस्था के माध्यम से। क्लियर? तो चलिए आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों तक आज मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन का जिक्र कर दिया गया है। टेंशन फ्री होकर बिल्कुल से आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा, 90+ लेके जाओगे, उसमें बेहतरीन नंबर आएंगे आपके, 90+ आने ही आने हैं। बस ध्यान रखिएगा, जितना आपको बताया गया, मैं जाते जाते लेक्चर में फिर बोल के जा रहा हूँ, क्या सभी सब्जेक्ट में लॉन्ग क्वेश्चन पर अटैक कीजिएगा और पॉजिटिव थिंग्स रखिए बेहतरीन तरीके से। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे पहले पढ़ते थे नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कीजिए, है ना, अच्छे मार्क्स आएंगे सभी लोगों के। तो आज के लेक्चर में इतना ही लाल, बेस्ट ऑफ लक।